नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की। सोनभद्र जिले की ग्राम पंचायत में लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ग्राम पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने बाकायदा शपथ पत्र देकर यह आरोप लगाए हैं। सदस्यों ने डीएम के पास भी शिकायत दर्ज कराई और मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद डीएम ने एक कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए। लेकिन आरोप है कि 2.5 महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई तो दूर, जांच तक शुरू नहीं हुई। बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो जांच में देरी क्यों। सोनभद्र से न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की देखिए रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने से लेकर उसे अमल में लाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। ग्राम प्रधान गांव की जरूरत के हिसाब से योजना बनाते हैं। गांव की सड़क हो या पंचायत घर, सरोवर का निर्माण हो या कूप का निर्माण, जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। इसलिए इसे गांव की सरकार भी कहते हैं। लेकिन सोनभद्र में इसी गांव की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सिर्फ आरोप ही नहीं लगे, शिकायत डीएम तक पहुंची, जांच कमेटी भी गठित की गई। लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गांव में विकास का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, अपने अपनों को इनाम, बिना काम मजदूरी भुगतान, शपथ पत्र पर शिकायत, सवालों में ग्राम पंचायत। इन्वेस्टिगेशन शो में आज हम बात करेंगे जनपद सोनभद्र की, जहां रावटगंज ब्लॉक के रजधन ग्राम पंचायत में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हम इस समय रजधन पंचायत भवन पे खड़े हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पंचायत भवन है जहां पर गांव का विकास का खाका तैयार किया जाता है। यहाँ पे लाखों रुपए का आरोप लगा है कि भुगतान गुणवत्ता को देखते हुए ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी शिकायत लोगों ने डीएम से की है। हम इसकी पड़ताल करेंगे या लोगों से बात करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे किस तरह का यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तस्वीरें सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के रजधन ग्राम पंचायत की है, जहां विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। चाहे वो अमृत सरोवर के रखरखाव का मामला हो या अंबेडकर भवन के निर्माण का, पंचायत भवन के सामने इंटरलॉकिंग के काम का हो या खरंजा निर्माण का, यहाँ तक कि नाली नलकूप के निर्माण में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप यूं ही हवा में नहीं लगाए गए, बाकायदा शपथ पत्र पर आरोप लगाए गए हैं और डीएम से मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। रॉबर्ट्सगंज के रजधन ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप। पंचायत सदस्यों ने ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। अमृत सरोवर, अंबेडकर भवन, खरंजा के काम में भ्रष्टाचार। शपथ पत्र पर सितंबर 2025 में डीएम से की शिकायत। डीएम ने दिसंबर में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की। 2.5 महीने बाद भी जांच और कार्रवाई का जारी है इंतजार। 2.5-3 महीना हो गया। हम लोग 3 लोग दिए थे एप्लीकेशन माननीय डीएम साहब के यहाँ, तो उसका सुनवाई हम लोग 10-15 बार गए, उसका सुनवाई कोई नहीं हुआ। और 1 से 1.5 महीना हो गया कमेटी गठन होते हुए। उसमें 3 विभाग हैं, लेकिन हम लोग जो विभाग गठन हुआ है, माननीय डीएम साहब जो किए हैं गठन, उनके यहाँ भी किए, लेकिन कोई कार्रवाई हम सुनने वाला नहीं है। क्या शिकायत थी आप लोगों की? आपकी शिकायत क्या थी? शिकायत हमारी थी कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत से सामान, जो जैसे कोई भी कीमत उसका पैसा निकाले हैं प्रधान जी 2 लाख रुपया, और उसको काम कराए हैं 1 लाख रुपए का, और घटिया मटेरियल, घटिया सामान लगाए हैं। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन सोनभद्र में शिकायत पर सुस्त जांच की प्रक्रिया ने सिस्टम को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। ग्राम पंचायत रजधन के सदस्य अमरनाथ, सदस्य प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद और ग्रामीण विकास जायसवाल ने डीएम को शपथ पत्र दिया, जिसमें बिंदुवार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता के मुताबिक अंबेडकर भवन के निर्माण, अमृत सरोवर के रखरखाव, गांव में नाली का निर्माण, कूप का निर्माण, हैंडपंप मरम्मत, पंचायत भवन के सामने खरंजा निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ये तस्वीर अंबेडकर भवन की है। चमक दमक के साथ निर्माण अच्छा दिख रहा है। शिकायतकर्ता अमरनाथ का दावा है कि बाबा साहब के भवन निर्माण में
4,22,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि इसका फाउंडेशन पहले से था। आरोप है कि निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया और वित्त के पैसों की भी बंदरबांट की गई। आरोप है कि प्रधान ने अपने रिश्तेदारों के नाम से मजदूरी का पैसा जारी करा लिया। दरअसल मेरा अम्बेडकर भवन का निर्माण का मामला है। ये हमारे पंचायत में ग्राम सभा राजधानी में जो अम्बेडकर भवन निर्माण था, इसमें भारी अनियमितता और घोटाला किया गया है। ये कम से कम 4,22,000 रुपया का लागत लगा है, क्योंकि जो कि इसमें जो है कि पूर्व का जो है कि धोखा लगा हुआ है, जो पहले से धोखा था, इसका बुनियादी पहले से था। और जो है कि कुछ लिपापोती करके 5 इंच का दीवार लगा है, और ये बीम आप तो दिख ही रहे हैं, इसमें जो है कि बीम लगा है। और जो है कि इसमें देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसमें जो है कि जो काम नहीं किया है उनके खाते में, जैसे सबसे पहले उनकी माँ हो गई, उनकी बहन होगी, जो कि उनके निजी संबंधी थे लोग, उनके खाते में कम से तकरीबन 40-50 रुपया गया है। जो निजी संबंधी लोग थे, जैसे विकास हो गया, उनकी माँ बिंदु देवी हो गई, उनकी बहन संगीता हो गई, उनके एक और हैं जो राम प्यारे हो गए, ओम प्रकाश हो गए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि नाम बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग खाते में जो काम नहीं किया है। यहाँ पर एक दिन काम नहीं किया, क्या प्रधान की माँ काम कर सकती हैं? क्या उनकी बहन काम करने आई हैं? तो जो काम नहीं किया है उनके खाते में पैसा गया है। पंचायत भवन के सामने इंटरलॉकिंग के इस काम में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि इंटरलॉकिंग के लिए 3,75,000 रुपए का भुगतान कराया गया, जो असल में हुए खर्च के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसके अलावा निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया। मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, 3,75,660 रुपया का इंटरलॉकिंग हुआ है। क्योंकि अगर नीचे आपको खोदा जाएगा, अगर नीचे अगर खोदेंगे तो उसमें सोलंग भी नहीं पड़ी है, ऐसा है। इस प्रकार से वहाँ पर इंटरलॉक आप कोई भी अगर आएगा, जांच अधिकारी आएगा, खोद कर देख ले, अगर उसमें इंटरलॉकिंग के अंदर सोलिंग भी पाया जाएगा ना, तो बताइएगा। तो क्या लगता है कि जितने का वहाँ काम नहीं है उससे भुगतान हो गया वहाँ पे? वहाँ भुगतान तो आपको दिखाई रहा हूँ, 3,75,660 रुपया हुआ है, और 21,372 जो है मजदूरी हुआ है। और उसमें भी अब अगर जांच होगा तो अवैध मजदूरी मिलेगी, दिखने को मिलेगा नरेगा के थ्रू। ये आरोप है, लेकिन कुछ तस्वीरें सच्चाई भी बयां कर रही हैं। जैसे कि अमृत सरोवर की इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जिसके रखरखाव पर 19 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि सरोवर के पास पुरानी ईंटों को ही जोड़कर खड़ंजा बनाया गया, वहीं इसकी साफ सफाई भी नहीं कराई गई। हम जहाँ खड़े हैं वो जगह राजधान ग्राम पंचायत में आती है। मेरे बगल में देख सकते हैं, ये आदर्श तालाब का निर्माण की बात जो कही जा रही थी कि इसमें भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 18 से 19 लाख रुपए का इसमें निर्माण दिखाया गया है, लेकिन मौके पर देखने पे ये कहीं से भी आदर्श तालाब नजर नहीं आता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जिस तरह से ये तालाब गंदा है और इसकी बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी, लाइटें होनी चाहिए थी। गांव में बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का हाल भी देख लीजिए, जहां महिला शौचालय पर ताला लगा है। आरोप है कि शौचालय में साफ सफाई से लेकर पानी तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि हर महीने इसके मेंटेनेंस पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। साफ सफाई के लिए 3 रुपया अतिरिक्त आता है हर महीने, हर मंथली, मतलब कि 100 रुपया प्रतिदिन। लेकिन यहाँ पे ना ब्लीचिंग पाउडर है, ना हैंड वॉश है, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना बल्टी है। जो भी जिसको भी फ्रेश होना है या फ्रेश शौच करना है अपने घर से बल्टी या मग लेकर आएगा तभी हो पाएगा। यहाँ जब देखिए तब बंद ही रहता है। ये बना किस लिए है? जनता के लिए बना है। गांव में बनाए गए कचरा प्रबंधन केंद्र का हाल भी देख लीजिए, जहां गांव से निकलने वाले कूड़े को अलग करने से लेकर खाद बनाने तक की व्यवस्था है। उस भवन पर भी ताला लगा है। अंदर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यहाँ कोई काम नहीं होता। राजधानी ग्राम पंचायत में शिकायतकर्ताओं ने 24 सितंबर को जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह को शपथ पत्र देकर ये आरोप लगाया था कि राजधानी ग्राम पंचायत में लाखों रुपए का नुकसान भ्रष्टाचार के जरिए किया गया है, जिसपे जितनी लागत होनी चाहिए थी उस लागत से कहीं ज्यादा उसका भुगतान किया गया है। करीब 30 लाख से ऊपर का भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ शिकायतकर्ताओं ने एफिडेविट के जरिए डीएम को लिखा है। मामले में एक अन्य शिकायतकर्ता विकास जायसवाल ने बताया कि पूर्व प्रधान ने आरसीसी का निर्माण कराया था, उसमें इंटरलॉकिंग का पत्थर बचा हुआ था। आरोप है कि उसी पुराने ईंट का इस पंचवर्षीय योजना के प्रधान ने इंटरलॉकिंग में इस्तेमाल किया और उसका भुगतान ले लिया। विकास जायसवाल ने नलकूप निर्माण और अमृत सरोवर के रखरखाव में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमृत सरोवर में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? ये अमृत सरोवर ये में बताइए।
जो वर्तमान प्रधान है इनके पूर्व प्रधान के कार्यकाल में इंटरलॉकिंग काम हुआ था। लास्ट ईयर में काम हुआ था, उसका उखड़वा कर आरसीसी डलवाए, मतलब पूर्व प्रधान जी आरसीसी डलवाए, तो उसका इंटरलॉकिंग ईटा बचा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य योजना आया अमृत सरोवर का, अब उसमें आधे से ज़्यादा ईटा जो लगा हुआ है इंटरलॉकिंग का वो सब पुराना लगा है, और उसका पैसा क्या नाम है भुगतान वो पुराना में करवाए हैं जो हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं। और उसमें अंदर जो होता है एस्टीमेट होता है, जैसे सोलिंग का हो गया, जीएसबी का हो गया, बक्सी हो गया, ये सब कुछ डाले नहीं है। नलकूप का क्या शिकायत थी आपकी? नलकूप पे 1,06,000 रुपया आया था, विजय मौर्य हैं, और 50 फीट बक्सी 50 फीट बालू लगाए हैं, और उतने में बोले हैं कि पूरा काम कंप्लीट हो गया। और जिनका बना है विजय मौर्य का वो कर रहे थे कि 30-40 हज़ार रुपया हमको मिल जाएगा पैसा, तो इससे जो बना है इससे बेटर बनाकर हम दिखा देंगे। सबसे गंभीर आरोप मजदूरी को लेकर लगे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर हजारों रुपए की मजदूरी जारी करा ली, जबकि वास्तविक मजदूर मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। ये लिस्ट उन लोगों की है जिनके नाम पर मजदूरी निकालने का दावा किया जा रहा है। जो मनरेगा मजदूरी है, जो हमारे ग्राम पंचायत में काम ही ना किया हो, आज तक फरसा भी नहीं उठाया हो हमारे ग्राम पंचायत के तहत, उनके खाते में पैसा कम से कम 15,000, 12,000, 18,000, 20,000, 5,000 ऐसे ऐसे मानिए जो प्रधान जी जो हैं उनके चहेते लोग जो हैं वो अपने चहेते में पैसा डलवाए हैं। कम से कम ऐसे बहुत से लोग हैं जो मनरेगा के पैसा, वित्त का पैसा डलवाए हैं प्रधान जी, और जो काम किया है उसके खाते में पैसा ही नहीं गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे ग्राम पंचायत जो काम किया भी आज तक पैसा ही नहीं गया है तो पैसा मिला, टाइम का पैसा मिला है, वो सब गरीब आदमी है जिन्हें खाने वाले 200-300 रुपया वो लोग, पैसा आज काम किए हैं, पैसा मिला 6 महीने के बाद, साल भर के बाद पैसा मिला है, और जो काम न किया हो उसके खाते में पैसा डलवाए हैं प्रधान जी। ग्रामीणों ने मामले में शपथ पत्र पर डीएम से शिकायत की थी, लिहाजा मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता डीएम बद्रीनाथ सिंह के पास भी पहुंचे। डीएम ने कहा कि पंचायत में विकास कार्यों को लेकर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, जिसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी को शामिल किया गया है। डीएम ने कहा कि कमेटी की जांच रिपोर्ट पर विवेचना के बाद ही कार्रवाई तय की जाएगी। साक्ष्य उपलब्ध होने पर दोष निर्धारण या अगर उसमें कोई कार्रवाई की अपेक्षा नहीं पाई गई तो उस तरीके से उसका निर्णय लिया जाएगा। जांच में देरी के आरोपों पर डीएम ने सफाई दी। डीएम ने कहा कि मामले पुराने होते हैं, लिहाजा अभिलेख उपलब्ध कराने में थोड़ा समय लगता है। हालांकि उन्होंने जल्द ही जांच पूरी करने का भी भरोसा दिलाया। अब देखिए, ऐसे मामलों में समय लगता है क्योंकि ये पुराने मामले होते हैं और कभी कभी अभिलेख उपलब्ध कराने में भी विलम्ब होता है, तो उसमें समय लगता है। 2.5 महीने हुए हैं, उम्मीद है कि जल्दी ही जांच हो जाएगी। जाहिर है जांच रिपोर्ट आएगी तभी शायद डीएम इस पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन सवाल तो है ही कि जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है। नियम के मुताबिक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ग्राम प्रधान जो कि निर्वाचित प्रमुख होते हैं, ग्राम सचिव पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और जेई तकनीकी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तीनों मिलकर ही पंचायत स्तर पर सरकारी फंड का सही से उपयोग करने और विकास कार्य सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होते हैं। सितंबर में शिकायत की गई, दिसंबर में कमेटी गठित हुई, अब आधा फरवरी बीत चुका है। इसके बावजूद जांच शुरू न हो तो सवाल उठना लाजमी है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि शपथ पत्र पर शिकायत है तो जांच में देरी क्यों हो रही है? जांच टीम को अभिलेख जुटाने में इतना समय क्यों लग रहा है? पंचायत में काम और गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी किसकी थी? भुगतान से पहले विकास कार्यों की पड़ताल क्यों नहीं की गई? उम्मीद है जांच कमेटी की रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब भी ढूंढा जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में 20 से 30 लाख तक के घोटाले की बात सामने आए तो ये छोटी बात नहीं है। अब इंतजार जांच कमेटी की रिपोर्ट का है, जिससे साफ होगा कि घोटाले के जो आरोप लगे हैं कागजी और व्यवहारिक तौर पर वो कितने गंभीर हैं और मामले में जिम्मेदारों पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पे कोई जांच नहीं हुई है, जिसको देखते हुए गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत में 30 लाख से ऊपर का ये भ्रष्टाचार जो सामने आया है, जो खेल सामने आया है, अभी तक इसकी कार्रवाई तो दूर, इसकी अभी जो जांच है वो जांच ही पूरी नहीं हुई है।
तो इसमें कार्रवाई क्या तय होगी, ये तो अभी आगे देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।